मिलेंगे जब हाँ 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 बारिश होगी। मेरे सनम ये तो कहो फिर कब मिलोगे। मिलेंगे जब हाँ 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 बारिश होगी। चलिए, बारिश तो अभी होगी नहीं, ठंडा का सीज़न आ गया है, लेकिन फिर भी गाना तो सुन ही सकते हैं। आइए, तो आज की इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो है क्लास 11th के लिए, एक्सरसाइज 5.3 मैथ्स क्लास 11th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंग्रेजी में, हिंदी में कहे तो चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण। यह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। चलिए, तो बड़ा आसान एक्सरसाइज है। देखिए, 11th के बच्चों को मैं कह दूं कि इससे आसान एक्सरसाइज आपको और कहां मिलने वाला है, कहीं मिलने वाला नहीं। सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, निम्न में प्रत्येक समीकरणों को हल करें। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² + 3 = 0। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर तो x² के पीछे आपको a दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में x² के पीछे कोई नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर 1 लिया जा सकता है। तो मैं लिखता हूँ a = 1। ठीक है। अब इसमें x के पीछे आपको b दिख रहा है, लेकिन इसमें x वाला जो टर्म है, पद है, वो गायब है। तो इसका मतलब ये हो जाता है मैथ में कि आपका b है ही नहीं, मतलब b का वैल्यू 0, और c अचर पद है, उसके जगह 3 दिख रहा है, तो यहाँ मैं c का वैल्यू 3 लिख ले रहा हूँ। यानी कि एक्सरसाइज 5.3 का जो भी क्वेश्चन आप बनाने जाओगे, तो सबसे पहले आप a का मान, b का मान, c का मान छांट लेना। उसके बाद इसका विवेचक निकालो। क्या निकालो? विवेचक, जिसको कि हम लोग d से सूचित करते हैं बुआ, और इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। अब b का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर करो, माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू रे बउआ 3। 0 का स्क्वायर 0, -4 तिहाई 12, और 0 में 12 घटेगा तो माइनस में 12। अब माइनस में 12 को लिख सकते हैं 12i²। समझे? -12 को लिख सकते हैं 12i²। कहिएगा सर ई कैसे? तो i² का महत्व होता है -1, जो ऑलरेडी आप 5.1 एक्सरसाइज को कवर करते हुए समझे ही होंगे। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा एक्सरसाइज चल रहा है। तो आशा है कि पहला और दूसरा तो आप कर ही लिए होंगे। तो आयोटा का स्क्वायर = -1 होता है। अगर -1 यहाँ डालेंगे तो फिर -12 आ ही जाएगा। चलिए, अब आप सूत्र लिखिए, x = -b ±√d/2a। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए। -b का मतलब 0 बुआ, प्लस माइनस d का वैल्यू √12i² एंड बटा में 2a का वैल्यू बुआ 1 है। चलिए, एक लाइन नीचे लिख दो। ये तो प्लस माइनस रहेगा ही, और 0 घटाने से तो कोई फायदा होगा नहीं। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। सोचो, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई का 12। तो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर, 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो रूट में 3, i² है तो i बाहर हो जाएगा, अब बटा में 2 है तो ये 2 से 2 काट दीजिए, तो आपका आंसर हो गया बुआ ±√3i। तो उम्मीद है कि फ्रेम से बाहर हम नहीं गए हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें दिया है आपका 2x² + x + 1 = 0।
तो स्पष्ट है कि हमारा ए कौन है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, और बी कौन है जो x का गुणांक होगा यानी 1, और c कौन है अचर पद। ठीक है, सबसे पहला काम a बराबर b बराबर c छांट लेना। मतलब इससे आसान एक्सरसाइज आपको पूरा 11th में हमको नहीं लगता है कि मिलेगा। ये सब तो 10th में भी बच्चा पढ़ ही लेता है, खाली इसके मूल जो है ना अवास्तविक है, आई के रूप में इसका आंसर आता है। 10th क्लास वाला जो द्विघात समीकरण था उसमें d का मान 0 के बराबर होता था या d का मान 0 से बड़ा होता था, यानी कि वहाँ पे उसका जो हल होता था 10th क्लास वाला द्विघात समीकरण का वह रियल नंबर के सेट में होता था, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में। इतने का फर्क है, और नहीं तो सब प्रोसेस तो वही सब होता है। तो d का वैल्यू b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4a का मतलब हुआ 2 और c का मान 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी का 8, 1 में से 8 घट गया -7, और -7 को 7i स्क्वायर लिख सकते हैं। बस जैसे यहाँ पर -12 को 12i स्क्वायर लिखे थे, फिर i स्क्वायर का मान -1 डालेंगे तो -7 आ जाएगा। उसके बाद लिख दीजिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d और बटा में क्या 2a, वैल्यू बैठा दो -b मतलब 1 एंड प्लस माइनस d का वैल्यू 7i स्क्वायर है ना, और बाटा में 2a 2 × 2, तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो रहा है -1 प्लस माइनस 7 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई निकल जाएगा रूट से बाहर, ये आई बाहर हो गया रूट से, समझ रहे हैं ना, आई स्क्वायर है रूट के भीतर तो आई हो गया बाहर, और 2 × 2 ये तो 4 होगा ही होगा। चलिए क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। बहुत प्यारा, बनाने का भी मन नहीं करता, ही तो इतना आसान है ना, आप बनाने बैठोगे तो 10 का 10 क्वेश्चन बना दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ हमारा a है 1, देखिए यहाँ पर 1 है, हमारा b है x के पीछे 3, और हमारा c है 9। तो a बराबर b बराबर c बराबर छाट लिए। अब d बराबर तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर करो 4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौका 36, और 9 में से 36 घट गया तो कितना होगा माइनस में 27, और माइनस में 27 को क्या लिख सकते हैं 27i स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आप जितना भी द्विघात समीकरण आपको 11th में मिलेगा ना इस एक्सरसाइज में, प्रत्येक द्विघात समीकरण में d का मान निगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो आप 10वें में पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, वहाँ मूल वास्तविक होता था, यहाँ सारा मूल अवास्तविक है। x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a बउआ सा माइनस b का मतलब 3 प्लस माइनस √d का मतलब 27i स्क्वायर और बटा में 2 और a का मतलब 1। ठीक है, 1 हो गया। अब आगे इसको बढ़ाइए, -3 प्लस माइनस 27 को आप लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 तिया 27, और आई स्क्वायर के बदला आई वर्गमूल उसका बाहर निकल गया है, एंड बाटा में 2, यहाँ पे माइनस में 3 प्लस माइनस 3 के पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, एक रूट में रहेगा आई और बाटा में 2, तो यही आंसर हो गया। चलिए, तो इसी तरह से अगर आप सवाल बनाना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप एक्सरसाइज 5.3 को फिनिश कर लोगे, है ना। बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलिए, तो इसको अच्छा से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। यहाँ पे आपका a का वैल्यू है एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस का चिन्ह दिख रहा है ना, मतलब हुआ -1, और b का जो वैल्यू हुआ x के पीछे कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो 1 हुआ, और c का वैल्यू हुआ -2।
अब हम डी जरा निकाल दें इसका बुआ सा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4 ए का वैल्यू माइनस में 1 और सी का वैल्यू माइनस में 2। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस गुना माइनस तो माइनस रह जाएगा, माइनस का संख्या 3 है तो माइनस रह जाएगा, और 4 दूनी 8 हो रहा है। ठीक है, चलिए जब 1 में से 8 घटेगा बुआ सा, तब माइनस में 7 होगा, जिसको हम 7i स्क्वायर लिख सकेंगे। और इसीलिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी एंड बटा में क्या 2a। इसको द्विघात सूत्र बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इस पर वैल्यू पुट कर देना है, सिर्फ माइनस बी के जगह 1 डाल देना है, प्लस माइनस रूट अंडर एंड डी के जगह 7i स्क्वायर डाल देना है, बटा में 2a, a का वैल्यू माइनस में 1 डाल देना है। अब क्या करना है, -1 प्लस माइनस रूट में 7 i स्क्वायर का स्क्वायर रूट i निकाल देना है, बटा में -2 हो गया आंसर। प्यारा सा एक्सरसाइज है भैया। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हेयर मतलब यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है, और b का वैल्यू यहाँ पे 3 देख सकते हैं आप, एंड c का वैल्यू आप यहाँ पे 5 देख सकते हैं। तो a बराबर b बराबर c बराबर सबसे पहले लिख लिया, लिखा ना। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5, ये 3 का स्क्वायर हुआ 9, 5 चौक 20, एंड 9 में से 20 घटेगा तो -11, जिसको आप 11i स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि i स्क्वायर का मान माइनस में 1 होता है, जो आपको पता है, इसीलिए अब x का सूत्र लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट में d एंड बटा में 2a, -b के सामने 3 डाल दीजिए, प्लस माइनस d के सामने 11i स्क्वायर डाल दीजिए एंड बटा में 2a का मान 1। तो इसको लिख सकते हैं माइनस में 3 प्लस माइनस 11 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट में रहेगा, i स्क्वायर का i निकल जाएगा और बाटा में 2, यही आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं फटाफट। तो 6 में है हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। हेयर यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है एंड c का वैल्यू 2 है। तो d का मान b का स्क्वायर -4ac एंड माइनस में 1 का स्क्वायर -4ac का मान 2, तो -1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो -1 गुना -1 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस में 1 लिखे, 4 दूना 8, 1 में से 8 घटा -7, जिसको हम 7i स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए x का सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा में 2a, माइनस b के सामने -1 डाल दीजिए, प्लस माइनस d के सामने 7i स्क्वायर डाल दीजिए बटा में 2, और a का वैल्यू आप यहाँ से 1 देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस एंड यहाँ पे रूट में 7i स्क्वायर का i हो गया बटा में 2, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो 6 नंबर भी बन गया आपका सवाल। चलिए तो इसको अच्छा से समझिए आप लोग, फिर अगला वीडियो हम डालते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में स्वागत है आप लोगों का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a का वैल्यू फटाफट से लिख लेंगे √2, b का वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे x के पीछे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब 1, एंड c का वैल्यू प्यारे बच्चों √2। ठीक है, चलिए a b c छापना तो आपको 10वां क्लास से ही आता है, नो प्रॉब्लम। d बराबर निकाल लो b का स्क्वायर -4ac एंड b का वैल्यू है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर -4, और a का वैल्यू है रूट में 2 और c का वैल्यू भी है रूट में 2। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का 4, और √2 में √2 से गुना होता है बउआ, तो सीधा सीधी 2 होता है।
अब 1 माइनस 4 दूनी का 8, 1 में से 8 घटा -7, सब जगह -7 आ रहा है। चलिए 7i² हो गया। इसीलिए x का फॉर्मूला है माइनस में b प्लस माइनस रूट में d एंड बटा में 2a। तो माइनस b का मतलब 1 डाल दीजिए प्लस माइनस, और d का वैल्यू 7i² डाल दीजिए एंड बटा में 2, और a का वैल्यू यहाँ से √2 डाल दीजिए। हो गया -1 प्लस माइनस, है ना, रूट में 7 रह जाएगा, i² का वर्गमूल i निकल जाएगा एंड बटा में 2√2। यही हो गया आपका आंसर, फ्रेम में है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से देखते हैं। मतलब एक्सरसाइज में मन ही नहीं लग रहा है, सारा क्वेश्चन एक डिजाइन का है। ठीक है, लेकिन चलिए अब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो टोटल बनाना पड़ता है, कौन स्टूडेंट्स को कौन सवाल में दिक्कत हो जाए। लेकिन ये वाला एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट, आप लोग भी फील कर ही रहे होंगे, पूरा वीडियो देखने की तो ज़रूरत भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन समझो, सब अपने से बनाओ। a का वैल्यू √3 ये वाला, एंड b का वैल्यू माइनस में √2 एंड c का वैल्यू 3√3। चलिए तो d निकालते हैं स्टूडेंट्स। b का स्क्वायर घटाओ 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब माइनस में √2 का स्क्वायर, 4a का वैल्यू रूट में 3 एंड c का 3√3। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, और √2 का स्क्वायर सीधे 2, तो 2 हुआ, एंड माइनस 4 तिहाई, देखो 4 तिहाई का 12, और √3 में √3 से तो सीधा सीधी 3, √3 गुना √3 बराबर ओनली 3। चलिए 2 माइनस 12 तिहाई 36, और 2 में से 36 घट गया तब माइनस में 34, जिसको कि लिख सकते हैं कौन चीज, 34i²। इसीलिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d और बटा में 2a, माइनस b मतलब माइनस में √2, देखिए b का वैल्यू यहाँ, एंड प्लस माइनस रूट d 34i² एंड बटा में 2a का वैल्यू रूट में 3। हो गया। आप कितना बढ़ाओगे, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, √2 प्लस माइनस 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कोई फायदा नहीं है। रूट में 34 ही छोड़ दो, i² का i निकल गया, अब बाटा में आपका 2√3। इतना पर आंसर लिखा है कि √2 कॉमन लेके काटा है। जरा आंसर इसका देखते हैं 8 नंबर का। एक्सरसाइज 5.3 आ जाइए, 5.3 जल्दी से। 5, अरे मैया गॉड आजा, 5.3 आ गया है। तो यहाँ पे है आपका 8 नंबर ना, बस इतना ही पर लिख दिया, ठीक है, इतना ही लिखा है, √2 प्लस माइनस √34i/2√3। चलिए स्टूडेंट्स, इतना ही पेन लीजिए। तो इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर है तो क्वेश्चन नंबर 9। यानी एक क्वेश्चन मैं समझता हूं कि स्टूडेंट अगर अच्छा से सीख जाए, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9, तो बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं 9 नंबर सवाल। x² + x + 1 बटा √2 बराबर 0। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, √2 से गुना करने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप √2 से गुना क्यों कर रहे हैं। देखिए बाटा में √2 है ना, इसीलिए √2 से गुना कर रहे हैं। अगर यहाँ 1 बटा √3 होता तो हम √3 से गुना करते। अब समझ में आ गया होगा। तो √2 से गुना करने पर, तो गुना भाई एक पक्ष में तो होता नहीं है, दोनों पक्षों में होता है। तो √2 से आप x² + x + 1 बटा √2 यहाँ भी गुना करो, और √2 से आप यहाँ भी गुना करो। जब भी गुना होता है तो दोनों साइड्स में गुना होता है। अब √2 से x² में गुना करोगे, √2 से x² में तो आपको मिल जाएगा
√2x², √2 से x में गुना करोगे तो √2x मिल जाएगा, और √2 से 1/√2 में गुना करोगे तो 1 मिल जाएगा, और √2 में 0 से तो 0 मिल जाएगा। अब आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो, तो a के सामने आपको √2 मिल जाएगा, b के सामने यानी b का वैल्यू आपको √2 मिल जाएगा, और c के वैल्यू आप 1 पाएंगे। चलिए अब d निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac, तो b² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू √2 एंड c का वैल्यू 1। चलिए इधर लिखते हैं, √2 का स्क्वायर करोगे बुआ तो 2 आएगा, और 4 में √2 से गुना करोगे तो 4√2। अब आप महसूस करो, फील करो कि 2 छोटा संख्या है, 4√2 उससे बड़ा संख्या है, और जब भी आप छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटाते हो तो आंसर माइनस में आता है, तो यह एक निगेटिव नंबर है, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, है ना, अच्छी बात है। अब 4√2 माइनस में 2, और माइनस के चलते हम i² लिख सकते हैं। आपको मैंने बार बार बताया है कि 5.3 में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा वो सारा का सारा ऐसा है कि उसका सॉल्यूशन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में मिलेगा, आपको सम्मिश्र संख्या के समुच्चय में मिलने वाला है। यहाँ वास्तविक सॉल्यूशन कोई भी नहीं है, क्योंकि वास्तविक सॉल्यूशन वाला एक्सरसाइज आप कहाँ पर लिए थे, 10th में। चलिए तो इसीलिए हम x का सूत्र लिखेंगे -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, तो -b का मतलब आप देख सकते हैं b बराबर आप लिखे हुए हो √2 प्लस माइनस d का वैल्यू आप डालो आराम से, 4√2 माइनस में 2 एंड i² एंड बटा में 2 एंड a, तो a का वैल्यू आप यू कैन सी a का वैल्यू है आपका √2, तो यहाँ पे आप √2 डाल दो। उसके बाद माइनस में √2 प्लस माइनस एंड i² का वर्गमूल निकाल दो, 4√2 माइनस 2 ये तो अपने जगह पर है, एंड ये i² अंदर है, बाहर हो गया i, उतना बाहर मत जा भाई यहाँ पे लिखाओ, अब बाटा में है 2√2। अब चाहो तो इतना पर आंसर तुम छोड़ सकते हो, लेकिन किताब में इतना आंसर लिखा नहीं होगा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दो, आंसर के माफिक -√2 एंड प्लस माइनस क्या करोगे क्या करोगे, ध्यान देना, 4√2 माइनस ये 2 है ना, तो इसको तो हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं, i अपने जगह पर बना हुआ है, एंड बाटा में 2√2 ये माइनस में √2 है, एंड प्लस माइनस यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये √2 आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ बच जाएगा 4 माइनस √2, i अपना जगह पर है, ये i रूट से बाहर है, याद रखोगे 2√2। चलिए माइनस में √2 प्लस माइनस एंड ये √2 है इंटू 4 माइनस √2 है, तो दोनों तो गुना में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको √2 गुना 4 माइनस √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, i अपनी जगह पर एंड बटा में 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम कैटेगरी का रूट है, फिर इसको गुना करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। चलिए अब और क्या करोगे, √2 आराम से ले लो कॉमन, तो √2 ले लो कॉमन, तो बचा माइनस का 1 प्लस माइनस एंड ओवर रूट 4 माइनस √2i एंड बटा में 2√2 से √2 कट गया बुआ, बच गया -1 प्लस माइनस रूट में 4 माइनस √2i एंड बटा में 2, और यही है आंसर। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन है 10 नंबर, उसको मैं
आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा, और लगेगा क्यों नहीं, हम इतना मेहनत जो करते हैं ईमानदारी से, तो आप भी ईमानदारी से मेहनत करिए और पॉजिटिव रहिए, और आपके उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, और हमारे छोटे से चैनल को एक बहुत बड़ा चैनल बना दीजिए। दैट्स गुड। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।